नमस्कार दोस्तों, सच उजागर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रतीक शर्मा मेरा नाम, सच उजागर करना ही मेरा काम। आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं, ऐसा पर्दाफाश करूंगा, ऐसी एक मुद्दे से पर्दा उठाऊंगा जो ना आपको मीडिया बता रही है, ना कोई यूट्यूबर बता रहा है, या ना ही किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे वो फैल रहा है। दोस्तों, बात करते हैं बोइंग 777 की, मतलब एयरफोर्स वन की। आज हम बात करेंगे क्या है एयरफोर्स वन, क्या इसकी विशेषताएं हैं, कब हुई थी भारत अमेरिका डील, कब हुई थी भारत की कंपनी की डील अमेरिकन कंपनी बोइंग से। बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है दोस्तों। क्या बात है, क्या आपके मन में जो भी सवाल हैं कि इस समय भारत इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है और साथ ही साथ भारत में गरीबी बढ़ती जा रही है, इकोनॉमी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, तब भी भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो एरोप्लेन अपना है खास है, उसको क्यों मंगाया, क्यों खरीदा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या है सच्चाई, ये जानेंगे। दोस्तों, इस एरोप्लेन का नाम बोइंग 77 है, मतलब इसको अमेरिकन कंपनी बोइंग ने बनाया है। दोस्तों, इसका नाम एयरफोर्स वन रखा गया है। इसमें क्या है खास, इसकी कीमत 300 करोड़ रुपए है दोस्तों। 300 करोड़ रुपए, एक विमान की कीमत 300 करोड़ है। इसमें टोटल कितनी की क्षमता है, मतलब कितने सीट्स है, इसमें 350 सीट्स है। इसकी रेंज दोस्तों बहुत बड़ी है। ये एक बार में यहां से यूनाइटेड स्टेट तक जा सकता है, मतलब एक बार में ये भारत से अमेरिका तक की दूरी तय कर सकता है दोस्तों। सबसे खास बात इसकी यही है। और मतलब 15,000 किलोमीटर इसकी रेंज है दोस्तों। आगे बात करते हैं इसका वेट की, मात्र 300 टन इसका वेट है दोस्तों। आगे बात करते हैं टोटल कॉस्ट की, मतलब जो दो विमान लिए गए हैं, कहां से, बोइंग कंपनी से, जो एक अमेरिकन कंपनी है, उससे ये विमान लिए गए हैं। तो टोटल कॉस्ट जो आई है वो है 8,458 करोड़। आगे बात करते हैं, हर घंटे 1,30,00,000 रुपए की लागत आएगी। मतलब जब ये विमान हवा में उड़ रहा होगा तो इसकी कीमत, एक घंटे की कीमत, एक घंटे का खर्चा आएगा 1,30,00,000 दोस्तों। बहुत बड़ी रकम है दोस्तों, 1,30,00,000। मतलब मोदी जी अगर 5 घंटे चलेगा तो 10 करोड़ का खत्म कहानी, बड़ी बात है। आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे कि क्या है इसकी विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं इसमें। आरामदायक कमरे हैं, मतलब इसमें आरामदायक कमरे हैं दोस्तों। ऊपर से चलता फिरता किचन है। इसमें जो किचन है वो चलता फिरता है, मतलब कि आपको पूरी सुविधाएं, जैसे 5 स्टार होटल फेल है इसके आगे। अब मैं आपको फोटो नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि अभी नया नया मैं सीख रहा हूं दोस्तों, एडिटिंग उतनी अच्छे से कर नहीं पाता हूं। ये हकीकत है, आपके सामने हकीकत रखता है अपना भाई कि मैं अभी एडिटिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए आपको फोटो नहीं दिखा पा रहा हूं। लेकिन आप गूगल पे जाके या कहीं पे भी जाके इसकी फोटो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मैं जब चलता फिरता किचन कह रहा हूं, मेरा कहना क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है इससे। दोस्तों, बहुत अच्छा है। इसमें रेस्टोरेंट से भी अच्छी सुविधाएं हैं। उसके बाद रंग, ये 3 रंगों से लेस है, एक सफेद, फिर हल्का नीला, तीसरा नारंगी। इसमें 3 रंग रखे गए हैं। उसके बाद मिसाइल प्रूफ है, मतलब कोई भी मिसाइल अगर इसके ऊपर छोड़ी जाती है तो ये इसके रडार में आते ही वो मिसाइल को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। आगे बात करते हैं, मीडिया के लिए भी दी गई है जगह, मतलब मीडिया के लिए अलग से कमरा दिया गया। अगर मोदी जी के साथ भारतीय मीडिया जाना चाहे, मतलब गवर्नमेंट मीडिया जाना चाहे तो जा सकती है, मतलब जहां मोदी वहां मीडिया। आगे बात करते हैं, हवा में ही भर सकता है ईंधन, मतलब जैसे किसी भी केस में या किसी इमरजेंसी में, मान लीजिए हो गया पेट्रोल खत्म या हो गया ईंधन खत्म, तो क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल, जो कि और एरोप्लेन में नहीं हो सकता। मतलब होता है जो इस समय के मॉडर्न जमाने के एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है, उसमें हो सकता है, तो इसमें भी वो खासियत है, मतलब ये हवा में ही ईंधन भर सकता है। अब सबसे बड़ी बात, कौन चलाएगा इसको, क्या इंडियन एयरलाइंस चलाएगी, क्योंकि ये इंडियन एयरलाइंस का ही एरोप्लेन है। कौन चलाएगा इसको, नहीं दोस्तों, इसको बिल्कुल भी इंडियन एयरलाइंस नहीं चलाएगी, उसका कोई भी पायलट इसको नहीं चलाएगा। इसको चलाने की जिम्मेदारी दी गई है इंडियन एयरफोर्स को, मतलब भारतीय वायु सेना को। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात, आप सब कह रहे होंगे वाह, आप तो वीडियो दिखा रहे हैं, बड़ी तारीफ कर रहे हैं इसकी, और खर्चा आ गया 8,458 करोड़। और हमारा दोस्तों हमारा देश इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी नेगेटिव में चली गई, मतलब माइनस में चली गई है, और तब भी हमने इतनी बड़ी डील कर दी, वो भी अमेरिका से, वो भी 8,458 करोड़ के लिए, वो भी किस लिए, एक प्रधानमंत्री के लिए। दोस्तों, बताना चाहता हूं, यह एरोप्लेन
केवल प्रधानमंत्री के लिए ही नहीं है, इसमें भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी सफर कर सकते हैं दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट तीनों इसमें सफर कर सकते हैं। और आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय एयरलाइंस ने, इंडियन एयरलाइंस ने 2 एरोप्लेन खरीदे थे, लेकिन अभी खाली उसे एक ही मिला है जो पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है दोस्तों आगे बात करते हैं। इसको खरीदने की कीमत खाली 350 करोड़ के आसपास या 300 करोड़ के आसपास है, लेकिन जो इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी फिट की गई है, इम्प्लांट की गई है, उसकी वजह से इसकी कीमत बढ़ के बन जाती है 8,458 करोड़। अब आगे आपको बताना चाहता हूं, ये सबसे बड़ा सच आपके सामने रखने जा रहा हूं कि महामारी से जूझने के बावजूद, इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझने के बावजूद दोस्तों गरीबी दिन प्रतिदिन भारत की बढ़ती जा रही है। मध्यम वर्गीय हो या गरीब हो, बहुत परेशान हो चुका है। आपको पता है कि 80% जनसंख्या हमारे देश में गरीब है दोस्तों। तब भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस डील को सहमति क्यों दी दोस्तों? यह डील इस बार नहीं हुई है, मतलब ये साल में ही नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात आपके सामने सच लेके आया हूं। ये डील हुई थी भारत के इंडियन एयरलाइंस और बोइंग अमेरिकन कंपनी के बीच में 24 जनवरी 2018 को, जो ना कोई मीडिया दिखा रही ना कोई। ये सबसे बड़ी बात है। 24 जनवरी 2018 को ये डील हुई थी और उस डील में यही तय हुआ था कि ये एरोप्लेन पूरी तरीके से यहां से बोइंग के पास जाएंगे। बोइंग इनको एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस करके भारत को वापस करेगा, जबकि वो अभी एक कर चुका है और एक जल्द ही कर देगा। अब आगे की बात यह है दोस्तों, सब कुछ तो इस विमान में सही है, लेकिन मैं भारतीय विमानों से बस एक चीज से खफा हूं कि भारतीय विमानों में अभी भी VT लिखा रहता है, जो कि इस विमान में भी लिखा हुआ है। VT विमान के पीछे की तरफ लिखा रहता है। VT का मतलब होता है वायसरॉय टेरिटरी। आपको पता होगा कि लास्ट जो होते हैं, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, उनके वो जो लास्ट वायसरॉय थे, वो थे हमारे लास्ट वायसरॉय जो थे, उन्होंने ही ये जो VT लिखा है ये एरोप्लेन में लिखवाया था। भारतीय हवाई जहाजों में, भारतीय विमानों में ये वायसरॉय टेरिटरी लिखाई, उन्होंने ही नाम दर्जा दिया था। और हमारे लास्ट वायसरॉय कौन थे ये आप कमेंट में बताइएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको। लास्ट वायसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, तभी लास्ट वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने ही VT मतलब वायसरॉय टेरिटरी, मतलब हम इंडिया में रह रहे हैं, अभी भी हम उनकी आदतों को क्यों लें? हम अंग्रेजों की जो उन्होंने हमारे ऊपर चीजें थोपी थी, उनको बदलने का समय आ चुका है दोस्तों। मेरे हिसाब से VT इसमें नहीं लिखा होना चाहिए था। मैं इसी चीज से नाराज हूं। आखिरी में बात करेंगे कि क्या आप लोग कहेंगे कि जरूरी था इस विमान में जाना? आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि देश के छोटे मोटे जो मतलब मिनिस्टर्स भी हैं, उनके पास खुद के जेट भी हैं, बहुत से ऐसे, लेकिन मोदी जी के पास ऐसा कुछ भी नहीं। मोदी जी जब भी विदेश जाते थे इसी विमान से जाया करते थे। और अब बात करूंगा कि वो किस विमान से जाया करते थे। उनके पास जो पहले विमान था वो था बोइंग 747, वो भी बोइंग कंपनी द्वारा ही बनाया गया था। और देखिए बोइंग 747 की खासियत क्या थी दोस्तों? वो एक कमर्शियल प्लेन था। सोचिए कि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद एक वो कमर्शियल प्लेन से सफर करते थे। इसका मतलब क्या हुआ? कमर्शियल प्लेन का मतलब क्या हुआ ये आपको समझा रहा हूं। मतलब कि जब मोदी जी हमारे देश से कहीं भी बाहर जाएंगे, मतलब विदेश जाएंगे, किसी भी देश में जाएंगे, तब वो पूरा प्लेन खाली जाएगा। मतलब वो भी 700 की कैपेसिटी वाला एक प्लेन था और खाली जाएगा। लेकिन मेन मुद्दा यह है, बाद में जैसे ही मोदी जी जिस सफर में गए हैं, जिस यात्रा में गए हैं, उससे वापस आ जाएंगे, बाद में फिर से वो प्लेन पैसेंजर्स के लिए इस्तेमाल होने लगेगा। सोचिए इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री ऐसे। अब देखिए अब क्या होगा। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं भारत की इस स्कीम से। हाँ, उसने 2018 में खरीदा था। किसको पता था कि पेंडेमिक इतना बड़ा आ जाएगा, महामारी आ जाएगी, कोरोना जैसा वायरस आ जाएगा? किसी को पता था? किसी को नहीं पता था दोस्तों। अब मैं बात करता हूं कि मैं सहमत हूं, मैं चाहता हूं। देखिए आप क्या चाहते हैं? इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री क्या उससे जाएगा? गधे में बैठ के जाएगा क्या गधे में बैठ के चला जाए वहां दूसरे देशों में? कहेंगे आयला ये तो गधे में बैठ के आया है। अब देखिए बिल्कुल जैसे ट्रम्प के पास प्लेन है वैसे हमारे देश में भी आ गया। मैं तो कहता हूं भारत की शान है बोइंग 777 मींस एयरफोर्स 1। आगे बात करता हूं कि बोइंग 747 से बहुत ही कमजोर था।
वो कमर्शियल प्लेन था और ये पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस प्लेन है। अब मैं बात करता हूं कि देखिए, जैसे सोचिए कि किसी देश में मोदी जी जाएंगे तो वहां वो क्या कहेंगे, अला क्या हवाई जहाज है, लगता है बहुत बड़े देश का प्रधानमंत्री है, बहुत ही विकसित देश होगा, सोचिए क्या नाम होगा हमारा। अब सोचिए उसी जगह गधे में चले जाए, अरे अच्छी छी गधे में आ गया रे, इतना खराब प्लेन है। अब सोचिए दोस्तों, सोच बदलने की जरूरत है। भारत की शान है बोइंग 777। दोस्तों इसी तरह वीडियो को फैलाइए ताकि जो मीडिया ने भ्रम फैलाया है वो भ्रम टूटे और ये सच्चाई कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस में भी ये डील हुई, दोस्तों बिल्कुल नहीं हुई। वो कब हुई थी, आपके सामने मैंने रखी है 24 जनवरी 2018 में। ये पूरी देश को पता चले और सब लोग कहें कि हमारी शान बोइंग 77। दोस्तों वीडियो को फैला दो ताबड़तोड़, वीडियो को फैला दो ताबड़तोड़। अंत में आपसे एक ही निवेदन है मेरा, आपके भाई का, वीडियो को फैला दो ताबड़तोड़ ताकि मीडिया को मिले जवाब मुंह तोड़, ताकि मीडिया को मिले जवाब मुंह तोड़। जय हिंद, जय भारत।